जब भी कोई हिमाचल प्रदेश घूमने जाता है तो वो यहाँ पर कसौल जाता है, धर्मशाला, शिमला और मनाली जैसी जगहों पर जाना पसंद करता है। लेकिन इसी हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा किला भी है जिसका रिलेशन महाभारत काल से है। बहुत कम लोग ही इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के कुओं में खजाना भरा हुआ है। आज भी इस किले को भारत के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी किलों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के इसी फेमस किले की कहानी सुनाऊंगा जिसे कांगड़ा का फोर्ट कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर बना है कांगड़ा का किला। भारत में जितने भी पहाड़ी किले हैं उनमें से इसे सबसे पुराना माना जाता है। ये किला कब बनवाया गया, इसको लेकर कई कहानियां चलती हैं। सबसे पुरानी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के आखिर में इस किले को राजा सुशर्मा चंद्र ने बनवाया था। इस तरह करीब 3000 साल पुराने इस किले को माना जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर अपने संस्मरण में लिखते हैं कि यह किला अपनी मजबूती और किलेबंदी के लिए जाना जाता था और पूरी दुनिया के भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि इस किले को कब बनवाया गया। इस किले का एक रिलेशन सिकंदर से भी है। आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम बताते हैं कि लोकल कहानियों में तब कहा जाता था कि सिकंदर जब कांगड़ा आए थे तो उन्होंने एक मूर्ति छोड़ी थी जो उनकी पत्नी नौशाबा की छवि थी। मूर्ति को नगरकोट के एक मंदिर में रखा गया था और लोगों द्वारा उसकी पूजा की जाने लगी। आगे चलकर राजपूतों के कटोच वंश ने ही इस मंदिर के पास इस किले को बनवाया था। कांगड़ा के किले के बारे में कहा जाता है कि जो कांगड़ा किले को थामे रहता है वो पहाड़ों को थामे रहता है। यानी कि हिमाचल की पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमाने के लिए कांगड़ा का किला जीतना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन दोस्तों, इस किले को जीतना उतना आसान भी नहीं होता था। कांगड़ा का किला मांझी और बाण गंगा नदियों के बीच में एक सकरी पहाड़ी पर बना हुआ था और यह खड़ी पहाड़ी थी। किले की दीवारें 2 मील तक फैली हुई थी। कनिंघम भी यही बात दोहराते थे कि नदी से ज़्यादा दिक्कत ये खड़ी पहाड़ी है जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि फिर भी इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब इस किले पर हमला किया गया और इसे जीता भी गया। इन हमलों की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर मौजूद अथाह संपत्ति। साल 1009 में इसी संपत्ति के लिए इस किले पर नजर पड़ी थी महमूद गजनवी की। इस किले में कितना खजाना था इसका जिक्र खुद महमूद गजनवी के इतिहासकार उतबी ने किया है। वो बताते हैं कि इस किले में जहां सोने के सिक्के, सोने और चांदी की प्लेटें, सिल्लियों में शुद्ध सोना, चांदी की सिल्लियां और मोती, हीरे, मूंगा, मणिक आदि सहित विभिन्न रत्न थे और अकल्पनीय धन दफन था। किले की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि ऊंटों की पीठ इसे ले नहीं जा सकती थी। बर्तन ना ही इसे समा सकते थे, ना ही लेखक इसे दर्ज कर सकते थे, या किसी अंक गणित की कल्पना इसे समझ नहीं सकती थी। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना था। इसी तरह 16वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार थे फरिश्ता। उन्होंने गजनी की लूट के बारे में लिखा और बताया कि गजनी ने कांगड़ा के किले से 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन सोना और चांदी की प्लेट, 200 मन शुद्ध सोने की सिल्लियां, 2000 मन चांदी की सिल्लियां और 20 मन मोती, मूंगा, मणिक और हीरे सहित तमाम रत्न लूटे थे। इस लूट का माल गजनी ले जाया गया और उसके महल में एक कालीन बिछाकर इन सब की नुमाइश की गई थी। अब सवाल है दोस्तों कि खजाना आया कहां से और किसने इसको किले में जमा किया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि कांगड़ा किले में जो खजाना था वो काबुल के राजाओं द्वारा दफनाया गया था। कई पीढ़ियों तक ये किला काबुल के राजाओं के पास रहा होगा और ये उनका मेन गढ़ था जहां उन्होंने सिंधु नदी के तट से खदेड़े जाने के बाद अपना खजाना जमा किया था। खजाने को लेकर एक और कहानी कही जाती है। दरअसल कहा जाता है कि किले में कई सीक्रेट कुएं हैं। लोकल लोगों के बीच में यहाँ कहानी चलती है कि इन कुओं का इस्तेमाल खजाने को छिपाने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि यहाँ पर ऐसे 21 कुएं थे जिसमें खजाना छिपा हुआ था। इसमें से 8 गुप्त खजानों को महमूद गजनवी ने लूटा था। वहीं जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने 5 कुओं को ढूंढ लिया था। और कहानी ये भी है कि आज भी ऐसे 8 सीक्रेट कुएं हैं जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका है। दोस्तों, कांगड़ा की इसी अमीरी की वजह से सिर्फ महमूद गजनवी ही नहीं बल्कि कश्मीरी राजाओं से लेकर तुगलक, मुगल, गोरखा, सिख और अंग्रेजों ने भी इस पर हमला किया।
अगर मैं सीक्वेंस में बताऊं तो 1009 में महमूद गजनवी ने इसे पहली बार लूटा, फिर 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर कब्जा किया, 1361 में यह किला फिरोज शाह तुगलक के पास चला गया। इसके बाद 1549 में अफगान राजा शेर शाह सूरी के सेनापति खवास खान के कब्जे में किला रहा और फिर 1556 में 10 सालों तक मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को अपने पास रखा, जिसके बाद यह किला जहांगीर के पास चला गया। मुगलों के अधीन यह किला कई सालों तक रहा, फिर 1806 में गोरखा सेना ने इस पर हमला किया और 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे जीत लिया। आखिर में 1846 में अंग्रेजों के कब्जे में यह किला आ गया और उसके बाद तक फिर ये अंग्रेजों के पास ही रहा। लेकिन दोस्तों, जितने भी राजाओं ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की या इसे जीता, उनके लिए ये जीतना बहुत आसान नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इस किले पर राजा रूपचंद्र ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उनके बेटे यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे फिरोज शाह तुगलक को इस किले पर कब्जा करने में 6 महीने लगे थे। वहीं कनिंघम बताते हैं कि इस किले को कब्जा करने में अकबर को 1 साल लगा था। फिर इन्हीं राजाओं ने इस किले में अपने अपने हिसाब से आगे चलकर कई सारे निर्माण भी करवाए। आज अगर आप इस किले को देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर किले में 7 अलग अलग दरवाजे देखने को मिलेंगे। पहले दरवाजे को महाराजा रणजीत सिंह दरवाजा कहते हैं। 15 फीट ऊंचे इस दरवाजे को महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1809 में गोरखा सेना को हराने के बाद बनवाया था। ऐसे ही फिर एक दूसरा दरवाजा है जिसे आहिनी दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे में पहरेदारों और सैनिकों के लिए जगह बनाई गई थी और इसके सामने बंदूक की नोक और तेल रखने की जगह बनाई गई थी। इस किले के छठे दरवाजे को जहांगीरी दरवाजा कहते हैं, जो जहांगीर ने किले पर कब्जा करने के बाद बनवाया था। किले में एक मंदिर भी है जो इस किले के छठे दरवाजे के पास बना है। इस दरवाजे को दर्शनी दरवाजा कहते हैं क्योंकि इसे खोलने पर देवी गंगा और यमुना का मंदिर दिखता है। लेकिन दोस्तों, ये अकेला मंदिर नहीं था। इस किले में यहाँ पर 3 और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। एक तो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा है अंबिका माता मंदिर और तीसरा आदिनाथ का जैन मंदिर। दोस्तों, कांगड़ा का जो किला है ये जैनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, जो हर साल मार्च में यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे लॉर्ड नेमिनाथ और उनके टाइम पर इस मंदिर को बनवाया गया था। आज इन मंदिरों के बस खंडहर ही बचे हुए हैं, लेकिन इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। असल में हुआ यह कि साल 1905 में एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था जिसने कांगड़ा घाटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसी भूकंप में ये 3 मंदिर भी गिर गए थे। हालांकि भूकंप में आदिनाथ की मूर्ति जो थी वो सुरक्षित बच गई थी। दोस्तों, आज भी कांगड़ा किले के खंडहर उसकी अपनी कहानी कहते हैं, एक समृद्ध इतिहास जो 3000 साल पुराना है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कांगड़ा के किले की, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपने इस किले को देखा है और इसके बारे में कुछ नोटिस किया है तो वो भी बता सकते हैं। बाकी ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।